you say you want to make the world a safer place for women in the country, dikhao, be available. If you think there is a narrow road and she lives 5 buildings away, make it a point to drop her to her building. People will not remember stories. People will not remember names. People will only remember how you made them feel. I have had female friendships where I have made this clear to them and they have told me, if I have a problem with you, I will tell you in your face, which is great. Wow. I want that openness. Men, when they fall in love with you, they really fall in love with you. As you mentioned, just giving. So it's been like quite some time my mom and dad are separated. So that is why I want to understand from your point of view, how is it to have a father in your life? Because for me, my mom has been everything. मेरे को सिखाया गया है हट्टा कट्टा रहना, ये करना वो करना, शेर बच्चा है तू, ये है वो है. तो शेर बच्चा का बाप रो रहा है यार. सबसे ज़्यादा डर मेरे को ये बोलने में लगा था अपने पापा को. तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग शैंकी के. आज का एपिसोड थोड़ा इमोशनल हो गया था, थोड़ा डीप हो गया था, क्योंकि जो आज के गेस्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, लाइफ और लाइफ के इमोशंस के बारे में. आज का जो टॉपिक था हमारा वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था. कीपिंग इन माइंड मैन के इमोशंस, क्योंकि हम मैन में भी कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी खुल के बोल नहीं पाते, और हम लोग को लेके एक डिफरेंट इमेज है कि ऑल मैन आर दिस. वो सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए आज का एपिसोड का जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इमोशनल है. तो बैठ जाइए ये सुंदर और इमोशनल एपिसोड को देखने के लिए हमारे आज के गेस्ट दीपक के साथ. तो हाय दीपक भाई, क्या हाल? बहुत ही बढ़िया शैंकी भाई, क्या हाल है? मेरा तो एकदम अच्छा. मतलब हम लोग बात कर रहे थे अभी जैसे रोल होने से पहले कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में कि कहाँ कहाँ गए हुए हो. आई थिंक प्लीज़ कंटिन्यू थोड़ा सा वो, जैसे यू मेंशन कि नवंबर में यू वेंट फॉर अ डीप डाइविंग कोर्स. हाँ, स्कूबा डाइव करा था. तो यार बहुत मतलब यार मज़ा आता है ये सब. आई जस्ट फील दैट यू शुड कीप डूइंग थोड़ा बहुत एक्टिविटी हियर एंड देयर, जिससे ना मन बना रहता है और मतलब लाइफ डजंट बिकम मोनोटोनस. तो नवंबर में मैं चला गया था स्कूबा डाइविंग कोर्स करने, ओपन वाटर डाइविंग. सो आई एम नाउ 18 meters सर्टिफाइड. आई कैन गो विदाउट अ कोच, विदाउट अ टीचर, विदाउट अ ट्रेनर. आई कैन जस्ट wear my oxygen tank and go inside the water till about 18 meters. 18 meters is about 50 feet inside water. Oh, amazing. So 50 feet I can go without a teacher. I can dive, I can come back. It's an open dive. February में गोवा चला गया. गोवा में मॉर्जी बीच में I went and surfed for a while. तो थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ सर्फिंग सीख लिया. बोर्ड पे कैसे पैडल करना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे हाउ टू कैच द वेव्स. तो अभी आता है पूरा ऐसे? अभी बेसिक सीख गया हूँ मैं. अब तो ऐसे पोस्ट करने बोलेगा तो मैं फोटो के लिए पोस्ट कर सकता हूँ. बट भाई सर्फिंग में बहुत मज़ा आया. अभी वापस गोवा निकल रहा हूँ तो फिर सर्फ करने जाऊँगा. सर्फिंग के लिए जा रहे हो क्या? सर्फिंग के लिए जा रहे हैं. ओह बढ़िया. मैं जा रहा हूँ गोवा भी, लाइक 3 दिन का. सर्फिंग कर लेना. मॉर्जी बीच पे होता है सर्फिंग. तो कितने दिन का कोर्स है वो? मंत्रा सर्फ क्लब. मंत्रा सर्फ क्लब करके एक सर्फ क्लब है. 4-5 दिन का कोर्स होता है. उसमें आपको सिखा देंगे लोग. बेसिक सर्फिंग सीख जाओगे आप उसमें. बहुत इंटरेस्टिंग. मेरे को ये कांटेक्ट चाहिए एक्चुअली. एंड प्रो टिप फॉर एनीबॉडी हु इज लिसनिंग, यू डोंट रिक्वायर स्विमिंग टू डू सर्फिंग. हाँ, ऐसा कोई स्विमिंग मैंडेटरी है ऐसा कुछ नहीं है. आप जाओ, आपको वो आपका जहाँ चेस्ट लेवल तक ही आप लेके जाओगे आपको वो पानी के अंदर. जहाँ आप खड़े हो वाटर बेड पे, आप जो खड़े हो जहाँ पे पैर आपका आप खड़े हो, इट्स नॉट इन एयर. ओके. सो यू आर स्टैंडिंग एंड फ्रॉम देयर यू विल कैच ऑन वेव्स. तो आप उतना डीप वेव भी कैच नहीं करते जहाँ आप अंदर जाते हो, जहाँ आपका पैर भी लटक रहा है पानी के अंदर. वैसा नहीं तो है. किसी को स्विमिंग नहीं भी आती है तो वो भी आराम से इजी. ओह, सो यू डू ऑल दीज क्रेजी थिंग्स दीपक भाई. लाइक ऑनेस्टली तो हाउ डू यू मैनेज यार? क्योंकि यार बीइंग अ क्रिएटर अगेन, एंड एवरी क्रिएटर वुड रिलेट टू दिस, एंड नॉट ओनली क्रिएटर्स, एनीवन हु इज डूइंग देयर ओन थिंग, कि यार इतना टाइम नहीं मिलता है. कि especially when you are creating content, you have your Instagram content आए जा रहा है, you have your YouTube podcast, उसके बाद you have your open mics, you have your TEDx
जब भी जाते हो, यू हैव अदर थिंग्स ऑल अराउंड, उसके साथ यू आर ट्रैवलिंग, यू आर डूइंग ऑल दिस क्रेजी शिट. वो कैसे, लाइक हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? यार तू क्या करता है दिन भर? यार मैं तो सही में बोलूँ, लैपटॉप के सामने रहता हूँ मैं. दिन भर वही हो जाता है. क्या करता है लैपटॉप पे? मेरे को बता क्या करता है लैपटॉप पे? मैं जैसे दिन भर क्या करता है लैपटॉप पे? मेरा है कि इनकॉग्निटो वाले पार्ट को हटा देना. बाकी तू मेन टैब पे क्या करता है ये बता मेरे को. यार मैं जैसे मेरा छोटा सा टीम है, हाँ. ठीक है, तो उन्हीं को बताते रहता हूँ कि ये एडिट जाने वाले हैं, ये कंटेंट पीसेस जाने वाले हैं नेक्स्ट 1 वीक में. हाँ. वो एडिट चेक करना, फिर उनको. तेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कितना है अपने काम में? अगर मैं एक्टिवली बोलूँ तो आई डोंट थिंक सो मोर देन, अगर मैं 3 घंटा दूँ दिन में तो आई बी डन विथ माई होल वर्क. तो बस तेरे पास है ना टाइम फिर. You answer पर it नहीं yourself. होता है ना, वही 3 घंटा स्ट्रेच होते होते 6-7 घंटा हो जाता है जब तक दिन तो खत्म. 6-7 घंटा भी ठीक है. When do you start your day? से आई स्टार्ट बाय 12, And end at 7. 7 तब तक घर आओ, वापस एंड हो गया डे, फिर खाना पीना खा के थोड़ा टाइम नेटफ्लिक्स. है भाई, टाइम है, टाइम बहुत है. मेरे को लगता है टाइम मैनेज अगर तुम जितना ऑप्टिमाइज कर पाओगे ना अपने टाइम को, टाइम है. इट्स व्हाट इज नेसेसरी इज ब्लॉकिंग आउट टाइम्स. ठीक है. आई यूजुअली डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई कांट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कैन गेट अप एट 5 o'clock एंड स्टार्ट देयर डे. आई कांट. एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग. मैं 10-10:30 बजे उठता हूँ आराम से बिंदास. स्लीप अ लिटिल लेट इन द नाइट. और मेरे काम मेरे से उस टाइम होता है. लिव इन अ सिटी लाइक बॉम्बे जहाँ 3 रात की 3 बजे तक पैं 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 हो रहा है. कहाँ से काम होगा भाई. तो 2 से 4 के बीच में मेरे को स्वीट स्पॉट मिलता है जहाँ पे मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ. अच्छा, रीडिंग का भी टाइम मिल जाता है? हाँ, कुछ यू रीड समथिंग, यू राइट समथिंग. कुछ स्क्रिप्ट लिखना हो, कुछ जर्नल तो मैं नहीं करता, मैं कैमरा के लिए क्या ही बोलूँ. बट कुछ रीड करना हो, कुछ लिखना हो, कोई स्क्रिप्ट लिखना हो, कोई आइडिया आ गया दिमाग में, उसके लिए कोई रेफरेंस वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, कुछ रीड कर लिया उसके अराउंड. और फिर मैं सोता हूँ 4-4:30 बजे. उठ जाता हूँ मैं 10-10:30 बजे. आई स्टार्ट माई डे. यूजुअली ब्लॉकिंग है यार. इट्स वेरी सिंपल. थोड़ा टाइम ब्लॉक करोगे, बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है. और काम निपटा के चले जाओ. जैसे इफ आई एम गोइंग फॉर अ सर्फिंग ट्रिप say in the next 5 days or 4 days or whatever, I know I have 3-4 days to wrap up work here. So I will wrap up all my work here and then वहाँ से काम हो सकता है. वहाँ से रिमोट काम है तो वहाँ से काम, शूट तो कहीं से भी हो सकता है. So I can shoot wherever I am, in whatever place I am in. तो when you say कि यार 2 से 4 मेरा स्वीट टाइम होता है, तो वो जैसे मेरे को इश्यूज आता है कि जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ ना, यार मेरे को अगर मैं राइट माइंडसेट में नहीं हूँ वो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता हूँ. मैं जितना भी कोशिश कर लूँ. सो ऐसा कभी हुआ है कि क्रिएटर्स ब्लॉक आया है और उसके बाद क्रिएटर्स ब्लॉक को कैसे तोड़ा है? बहुत बार आता है यार क्रिएटर्स ब्लॉक. तो बहुत ही नॉर्मल आई थिंक. मतलब फॉर एवरी क्रिएटर इतना बड़ा प्रॉब्लम है टू डील विद द क्रिएटिव ब्लॉक. एंड इट इज़ वेरी सिंपल. डोंट थिंक अबाउट इट. इट इज़ वेरी सिंपल. व्हेन आई टेल यू एंड it's obviously it's easier said than done, because if I tell you, Shanky, think about anything but not a big grey elephant. Now I'm thinking of the big grey elephant. Correct. So that's what I'm saying. So it's easier said than done. मैं बोलूँगा मत सोच, तेरे दिमाग में वही आएगा. ठीक है. बट सबकॉन्शियसली ट्राई करना कि कुछ और एक्टिविटी कर लिया, कुछ कोई फिल्म देख लिया, बैठे रहे. आई थिंक बोर्डम फ्यूल्स क्रिएटिविटी. वंडरफुली फ्यूल्स क्रिएटिविटी फॉर मी. मतलब पढ़े रहता हूँ मैं, सोफे पे लेटा हुआ हूँ, दीवार को देख रहा हूँ कि यार अच्छा यहाँ से यहाँ छिपकली यहाँ से यहाँ पहुँच गई. लेकिन वो एक्टिविटी में मेरे 4 आइडियाज आ गए दिमाग में. कि अच्छा ये यहाँ से है. बोर्डम फ्यूल्स क्रिएटिविटी कैन ऑल्सो बी अ रील. So this, you just try and think. After I've been doing contents in the last 6 years, लास्ट 2 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ. अब दिमाग बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड हो गया है टू फाइंड सम कंटेंट स्निपेट्स फ्रॉम डेली लाइफ. एंड बिकम वेरी इनग्रेन्ड. एंड योर ऑल कंटेंट, जितना भी कंटेंट बनाते हो दीपक भाई, आप पूरा ऐसे लाइफ से रिलेटेड है. एंड बहुत ऐसी सारी चीज़ें जिससे रिलेट कर सकते हैं. तो ऐसा है कि बिकॉज यू नो कि लोग क्या चीज़ से रिलेट कर सकते हैं तभी वैसा कंटेंट बनाते हो, कि आपके साथ हुआ है तभी वैसा कंटेंट बनाते हो? यार हुआ भी है. बहुत सारी चीज़ों पे मैंने जो
कंटेंट पीसेस बनाए हैं वो ऑब्वियसली मेरे साथ हुआ भी है. जैसे टिपिकली लड़कियों की विदाई होती है शादी के बाद, तो आई हैड मेड अ कंटेंट पीस ऑन लड़कों की विदाई, वेयर men who step out of their homes and live away from family and get to go back home just for like once in 3 months or once in 2 months. Or let me give an even stronger example where there are soldiers who stay away from family and get to meet their family say once in 6 months. तो उनकी तो विदाई हुई ना ये. Right. So why not talk about a different perspective that I can bring in? I live away from family. I go home once in 2 months, once in month and a half, once in 3 months, whatever. And it is a very strong perspective. Male loneliness is a big problem in India. Male loneliness is one of the biggest challenges in the country, and I'm sure it's in the world as well. People don't talk about it. And I think, जैसे you mentioned male loneliness, the whole idea of this episode, we want to go really deep into it, दीपक भाई, कि men के बारे में लोग बातें करते हैं, and there are a lot of things that goes out as soon as something big happens, an event happens in the country, and men के बारे में बात की, ये men ऐसे हैं, men ऐसे हैं. So I don't think so there is anyone better to explain this than you. भाई Because मैं ऐसा कुछ नहीं किया है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका कंटेंट जो आप बनाते हैं, जैसे हाँ. वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगेन, कि Okay. आई एम टॉकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू क्रिएट कंटेंट लाइक दैट जो इससे रिलेटेड है. तो आज हम लोग जो कॉन्वर्जेशन करने भी वाले हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाला है, और जितने भी मेन देख रहे हैं या विमेन भी देख रहे हैं और कोई भी जेंडर की देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा जो भी आप बोलोगे. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दीपक भाई, कि हाउ इम्पॉर्टेंट हैज़ योर फादर प्लेड अ रोल इन योर लाइफ? आपके फादर का रोल कैसा रहा है आपकी लाइफ में? That's a good question. यार, he's been a very strong, वो होता है ना, strong male figure in your life. So he's been that pillar of strength for me. Whether it is any sort of advice that I want to seek, whether it is any sort of, and it could be any advice. It could be life advice. It could be a financial advice. बिजनेस एडवाइस तो बहुत, मतलब उनके ऐसे जुबान पे ऐसे है. एंड आई एम अ मारवाड़ी फ्रॉम कैलकाटा, सो तो वो तो एकदम ऐसे इंग्रेंड है कि पीसो को नहीं लागसी. तो ये पूरा धंधा वाला जो माइंडसेट है ना, वो पूरा इट्स इनग्रेन्ड इन हिम. सो एनी काइंड ऑफ मनी एडवाइस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस एडवाइस, दैट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू नॉट लॉन्चिंग योर नेक्स्ट एपिसोड, हु इज इट विद, वाओ, ये एडिट अच्छा नहीं है, दोनों कैमरा का लाइटिंग सही नहीं है, इसको मैच कर, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. सो ही डजंट वॉच ऑल माई एपिसोड्स, बट ही नोज कि 2 अलग अलग कैमरा है तो 2 अलग अलग आउटपुट आएगा, तो देख ले. इफ यू वांट टू चेंज द कैमराज एंड चेंज इट. तो वो इन्वॉल्व रहते हैं इतना? Yeah, he's involved. He's pretty much involved in almost all things I do, which is also a little bit of a problem. But like in terms of just understanding for a son and a father, it's a very weird relationship. When was the last time you hugged your dad? So I don't have a dad. Okay, so it's been Okay. like quite some time. My mom and dad are separated. I'm so sorry. That's completely fine. So that is why I want to understand from your point of view, Okay. how is it to have a father in your life? Because for me, my mom has been everything. Right. She has like जो भी करना है, financially support, mentally support या नहीं support, जो भी चीज़ है अभी तक लाइफ में, she has been there. And again, मैं फैमिली के साथ कभी रहा नहीं हूँ, हमेशा बाहर पड़ा हूँ. So I've maybe never had that connection with my parents in that way. So, and I know कि आपका कुछ reels भी I have seen, few content that you have made with your dad. So I wanted to know from your end कि how has your dad influenced you in your whole life? तो ये तो आपने जैसे बोला कि आपके करियर में जो कंटेंट बनाते हो उससे रिलेटेड, बट इमोशनली क्या हेल्प किया है आपको? यार, इमोशनली बहुत बड़ा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, लाइक बहुत बड़े पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं फॉर मी, बिकॉज ही इज डेल्ट विद सो मच इन हिज लाइफ, एंड एट द सेम टाइम एज अ मैन यू suppress your emotions, you don't talk about it. I can see it in his face that he's stressed out.
बट दिखाना है कि ओ नहीं मैं तो हट्टा कट्टा ये हूँ, आई एम दिस मैन हु कैन टेक एनी चैलेंज दैट कम्स माई वे. ऑफ कोर्स यू कैन, but please be vulnerable when needed. You don't have to be this strong all the time. Cry it out. I've seen him cry as well. आपके सामने? Yeah. I've seen him tear down like a baby as well. And it's a small incident I'm just going to share. One of his closest friends was not doing well. I'm not going to take names. But one of his closest friends was not doing well. And we were in Calcutta. It was during COVID. So minimum contact, ये वो सब कुछ, masks on, sanitizers सबके साथ हाथ में. And he was dealing through, his friend was dealing through a bit of an illness. So he was admitted to the hospital. एक urgent call आता है रात के 12 बजे, 1:30 बजे, 12, 12:30 बजे कि ऐसा ऐसा कुछ serious हो गया, please come to the hospital. And the hospital is about 15 minutes from my place. ठीक है? It's raining cats and dogs. Raining cats and dogs. मतलब आपको लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है, वाइपर फुल स्पीड पे चल रहा है, हेडलाइट्स ऑन है, रात के 12:30 बज रहे हैं. Shit. और कुछ नहीं दिख रहा आपको. लिटरली व्हाट यू कैन सी इज द नेक्स्ट स्टेप. 2 नंबर गियर पे गाड़ी चल रही है, उससे ज़्यादा आप टान सकते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कुछ. तो अब जैसे तैसे 15 मिनट का रास्ता है, यू रीच दैट प्लेस इन 45 मिनट्स बिकॉज इट्स रेनिंग सो हैवीली. रीच द प्लेस. We get the news, and couple of the friend who's ill, his couple of other friends also come in the hospital, and we get the news that he's gone. Oh, हॉस्पिटल पहुंचते ही पता चला वैसे. That he's gone. Couple of his friends say कि ऐसे कैसे जा सकते हैं यार, ये तो हमारा तो एक ट्रिप प्लान था, हमारा तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम चारों एक साथ हैं, अब 3 लोग कैसे जाएंगे उस ट्रिप पे. सो वी गो टू द हॉस्पिटल, वी गो टू द ICU, वी हियर द न्यूज़, absolute silence. We get done with the arrangements and everything. His son, being very strong, held up his nerve. I think couldn't process his emotions, so couldn't cry at that point in time maybe. But we stepped out of the hospital, all the formalities khatam karne ke baad, I was driving back home and I see him cry. It's probably 4:30 in the night, in the morning, and that was the first time I told him ki bharosa rakho, it's okay, take care of yourself. And when you say certain things to a stronger male figure in your family, in your life, it just makes you the man of the house. Definitely. And you're like, which position am I in to tell you this? I will always be younger than you. But then for a son to tell his dad, भरोसा रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, it's okay, you gotta be strong right now, ठीक है, रो लो जितना रोना है, but you gotta be strong. You gotta be strong. तो पहली बार देखा था डैड को ऐसे रोते हुए? In a long time, yeah. In a very long time. पहले कभी देखा होगा स्कूल कॉलेज के टाइम, बट इतना ध्यान नहीं दिया होगा. बट उसके that incident, like I saw him cry like a baby. And I was like, मतलब पूरा फूट के मतलब क्रेजी. बच्चा रोता है ना, 2 साल का बच्चा अगर गिर जाए, ट्रिप होके गिर जाए, कुछ कट जाए, कुछ हो जाए, वैसे रो रहे थे. तो एट दैट मोमेंट व्हेन यू स्टार्टेड कंसोलिंग हिम कि सब सही हो जाएगा, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? यार आई वाज, मेरे तो मिक्स्ड इमोशंस थे यार. मेरे को तो पता ही नहीं था मैं क्या बोलूं. मेरे को सिखाया गया है हट्टा खट्टा रहना, ये करना, वो करना, शेर बच्चा है तो ये है वो है. वो शेर बच्चा का बाप रो रहा है यार. हाउ डू यू प्रोसेस दीज थिंग्स? एंड crying is not weakness. Absolutely not. Absolutely not. I break down in little moments and I'm like, oh, this started happening like a couple of years back, 2-3 years back. And I was like, oh, I can cry. मैं क्या बढ़िया रोता हूँ यार, एकदम रिदम में रोता हूँ मैं. It's crazy the way I cry. I love it.
बट ये सब आई थिंक जो भी ये माइंडसेट बना गया है कि यार मैन कैन नॉट क्राई, यार उनको स्ट्रांग रहना है, आई थिंक ये बचपन से वैसे सिखाया गया है. आई थिंक इन एवरी हाउस होल्ड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमेशा बोला यार तू लड़की लड़की थोड़ी ना ये रोता रहेगा, लड़का बन, लड़के अच्छे लड़के रोते नहीं है. सो ये बचपन से आया हुआ है एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरीवन हैज स्टार्टेड अडैप्टिंग एंड स्टार्टेड थिंकिंग एंड ये कल्चर बन चुका है आई थिंक कि जहाँ पे बोला जाता है कि यार men cannot be vulnerable, they cannot cry, they need to be strong all the time. So I think parents का बहुत हाथ होता है इसमें कि how they are trying to refine you since childhood, और teachers का भी बहुत हाथ होता है क्योंकि क्लास में भी. हाँ यार, बहुत मतलब इट एवरीथिंग इज व्हाट यू हैव बीन ट्रांसफर्ड और व्हाट यू हैव सीन अराउंड योरसेल्फ, whether it is in school, whether it is in your building, whether it is your friends, fathers and mothers and parents who treat them a certain way and you're like अरे यार इनको तो इतना प्यार मिल रहा है, मेरे को तो पीट रहे लोग, मतलब I'm just giving an example. तो all these little things stay with you and you're like ये क्या हो रहा है यार, मेरे साथ बहुत differently हुआ, or maybe I am loved way more and I've seen people not being loved as much and you're like oh this, because this will stay with you, It's going to these stay with things you. will stay with you, how you are treated, how you are made to feel a certain way, it will stay with you for life. If today you don't make me feel comfortable, I'm going to take this to my grave thinking मैंने एक एपिसोड किया शांकी के साथ, I was not comfortable. It's going to stay with you. People will not remember stories. People will not remember names. People will only remember how you made them feel. Absolutely. Nothing else. Absolutely. Aaj, if I also host podcasts, if I don't make my guests feel comfortable sitting next to me, and I ask them a question or I do anything that doesn't make them feel comfortable, it's going to compound for me very negatively. I get it. Because people will talk. People talk. बहुत ज़्यादा बात करते हैं लोग. And it's a problem. तो आई थिंक यार दीपक भाई आपका जो माइंडसेट ये है, आई थिंक इट इज़ वेरी ओपन अभी. तो ये पहले से ऐसे रहा हुआ है, और वॉज देयर अ मोमेंट इन योर लाइफ वेयर यू रियली चेंज्ड टू बी अ पर्सन दैट यू आर टुडे? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था. आई एम टेलिंग यू, सिंस द टाइम आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, लाइफ हैज चेंज्ड 360. 360 पूरा उल्टा हो गया एकदम ही. क्लास 11 में था व्हेन आई स्टूड अप ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम. वेरी लेट इन माई लाइफ. आई थिंक बहुत लेट हो गया मैं. बट 11-12 में किया तो समझ में आया कि ओ ये तो मज़ा आ रहा है इसमें. अच्छा चीज़ है. बहुत क्रेजी चीज़ है. मतलब इट इज सेड द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज मोर देन द फियर ऑफ डेथ, which is crazy because then people would prefer death Then over standing up on stage and speaking. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. मैं एंड आई वॉज नेवर लाइक दैट. सो व्हेन आई स्टार्ट कंटेंट आफ्टर कॉलेज, आई लर्न सो मच अबाउट माई सेल्फ कि स्क्रिप्टिंग ऐसे होती है, शूटिंग ऐसे करना होता है, कैमरा को एक सर्टेन एंगल पे रखना होता है, माइक को इतना दूर रखना होता है, इतना पास रखोगे तो पिच ज़्यादा आएगा, इतना दूर रखोगे तो आवाज़ ही नहीं आएगी, ऐसे रखोगे तो क्लियर आवाज़ आएगा. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. एक हेलो गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू माय चैनल, ये बोलने में मेरे को 15 टेक लग गए थे पहले. अब लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं. था भी नहीं. ठीक है. तो आई हैव लर्न दीज थिंग्स ओवर टाइम. कैमरा कॉन्शियसनेस मेरे को अभी भी है. तो मेरे को 2 मिनट का स्क्रिप्ट दे, मैं 1 टेक में अभी भी नहीं दे पाऊंगा. क्या बोल रहे हो? हाँ, अभी भी नहीं दे पाऊंगा मैं 1.5-2 मिनट तक बिना लाइक कट किए. जो बंदा पूरे दिन कंटेंट बनाता है, हाँ, वो नहीं कर सकता मैं कैमरा पे पूरा 1.5-2 मिनट. यार मेरे को प्रॉब्लम है याद करने में. मैं याद ही नहीं कर पाता. मेरे को नेचुरली बुलवा ले, जैसे अभी नेचुरली बात कर रहे हैं तो 4 घंटा बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब द मोमेंट टू गिव मी अ स्क्रिप्ट एंड टेल मी टू फॉलो द स्क्रिप्ट, आई विल फंबल. तभी तो मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ ना, मैं रट ही नहीं पाया ना. तो रट नहीं सकता. कितना आया था 10th और 12th में? अरे भाई छोड़ो यार. 10th में तो भाई मेरा 84 आया था ICSE में. 84 इज गुड. अरे ICSE में अच्छा नहीं होता भाई. मैं भी ICSE का, मैं 10th में 90 आया था. तो 84 को कच्चा कैसे बोल रहा है? तो 84 गुड है यार. और 12th में? 12th में ठीक है आया था, 91 आया था. बट यार मेरे को नहीं है एवरेज भाई. एवरेज
स्टूडेंट ही था, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं इन जनरल. लगता है academically I'm very average. But again, coming back to the point, जो तू बोल रहा है कि men are taught a certain way and was I always like this? No, I was never like this. The influence of female friendships for a man changes everything. And it is imperative that men have more female friends in their life. ओके, कैन यू ब्रेक इट डाउन फॉर अस? मतलब जब बोल रहे हो कि फीमेल फ्रेंड्स का होना एक मैन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किस वे में? हर वे में. इमोशन, तुम लॉन्डो के साथ क्या बात कर सकते हो भाई? पॉलिटिक्स, कार, ड्रग्स, बंदियां के अलावा तुमसे कितने लोग हैं जिससे तुम इतना डीप लेवल पे बात कर सकते हो? टेल मी बहुत अ कम. फिफ्थ कॉन्वर्सेशन. इट्स नथिंग. विच इज ऑल्सो ग्रेट बाय द वे. लड़कों के साथ बकचोदी हो सकती है, विच इज ग्रेट. Great. I was reading an article which said men need 2 boys' nights a week to stay healthy. ओह, Yeah, men need 2 boys' nights a week to stay healthy. And it's actually a fact. तुम लॉन्डो के साथ बैठो, go for a games night, क्रिकेट खेलने जाओ उनके साथ, फुटबॉल खेलने जाओ, साथ में आप बैठ के मैच देख लो एक साथ, बकचोदी कर लो. कुछ भी कर लो. उनका एक ही रिस्पॉन्स है, आ भाई बैठते हैं. दुख तुम में हो, कोई भी प्रॉब्लम ले जाओ उनके साथ कि भाई बंदी छोड़ के चल गई, आ भाई बैठते हैं. भाई बंदी मिल गई, आ भाई बैठते हैं. भाई काम ठीक नहीं चल रहा है, आ भाई बैठते हैं. भाई पॉडकास्ट स्टूडियो चाहिए, आ भाई बैठते हैं. भाई खर्चा बढ़ रहा है, आ भाई बैठते हैं. भाई कमाई इस साल बढ़िया हो गया, अरे भाई आ भाई बैठते हैं. एक ही रिस्पॉन्स है. And it is crazy how one response can Solve all the problems. Solve all problems. It's crazy. But I don't have a lot of male friends with whom I can talk my heart out. I don't. और ऐसा क्यों है? ऐसा कोई रीजन है उसमें? I don't know. I just feel that I'm very picky when it comes to being my vulnerable self, and I don't want to share it with everybody. For sure. It is not possible. It is said, obviously intensity matter करता है, but it is said that men have a much stronger practical side and women have a much stronger emotional Emotional side. side. Note the words very carefully. I say much stronger. दोनों केस में दोनों ही available है. Men are also emotional and practical. Women are also emotional and practical. Women operate have a much stronger emotional side. Men have a much stronger practical side. बहुत simple है. Men haven't gotten that space to express themselves as much because they've always been told to stay strong, to not cry, and to be a certain way all the time. All the time. कि अगर आप रो रहे हो तो आपको यही बोलोगे कि आप लड़की की तरह क्यों रो रहे हो. अगर आप दुखी बैठे हो और प्रॉब्लम में हो और फंसे हुए हो तो आपके पास कोई और दूसरा हाथ नहीं, ये बोल के कि हाँ चलना भाई ठीक है, उठना, क्या हो गया. Men have always been made to deal with their problems alone. Whereas when you see, and this is in most cases, I am no expert talking about this, but whereas you see a lot of women sitting with each other and hyping them up. Yes. Hey, chalna, you go girl, come on, you slay queen, you got this, ye wo. I don't see that with a lot of male friendships. आपके लाइफ में कितने मेल फ्रेंड्स हैं, लाइक जो क्लोज है, अगर काउंट कर सकते हो तो? 2-3. और वो 2-3 के साथ भी नहीं होता है ऐसा? 2-3 के साथ तो भाई दिल खोल के रोता हूँ मैं. अच्छा, वो 2-3 के साथ हाँ, कर सकते हो? 100%. 2-3 के साथ तो मैं आई कैन टेल देम माई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स एंड आई विल नॉट बी जज्ड फॉर इट. And they understand all of it. And they understand, which is a blessing. Like I remember this, and it is, I would hope to believe so that it is vice versa also. कि वो भी आके they can confide in me. Because I remember this one time when I was in an auto with a friend of mine, again, no name taking, and he told me, भाई मेरे को ना कुछ बोलना है. And he had a smile on his face saying this. कहता है भाई, मैंने कहा हाँ बोलो. ही सेट इट अप पूरा, ऐसा है, ये है वो है. मैंने कहा बताओ. कहता ना मेरे बैंक में ना अकाउंट में 14 रुपये 72 पैसे हैं. मेरी लंका लग चुकी है भाई.
मैं क्या करूं? और ये बहुत कंसर्निंग बात है, ये बहुत सीरियस बात है, और वो मजाक नहीं कर रहा था. He was actually left with 14.72 rupees in his bank account. और वो बात बता रहा था. और ये he was sharing कि अभी जिस ऑटो में बैठे ना, मेरे पास उस ऑटो का भाड़ा देने का भाड़ा देने पैसा के लिए नहीं पैसे है, नहीं. बिकॉज मिनिमम फेयर ही 23 रुपये होते हैं. वो इतनी बड़ी बात हंस के बोल गया. और मैं सोच रहा तू हंस क्यों रहा है भाई? ठीक है, एंड ऑब्वियसली कई बार आप लाचार होते तो भी आप हंसते ही हो ना, कि अरे fuck यार मैं कहाँ फंस गया यार, अब मैं क्या करूँ. इट्स फनी, बट ही सेड दैट ही ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन मी एंड आई एम लाइक तू क्या कर रहा है? मतलब what is wrong with you? And so that's, I'm just going on to tell you that that's the intensity with which हमारी बातें होती है कि ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, ये हो गया, और खुल के रो सकते हो आप. And he doesn't cry like this guy I'm talking about. He doesn't cry. When I spoke to him about grief, he cried like a baby. He's my age only. He's 28, and he cried like a baby when I asked him about grief, and he shared a personal story. Shit. He started crying. तो मे बी वो स्टोरी किसी और के साथ शेयर नहीं किया होगा पहली बार, या मे बी कोई. And then he said one thing which is the sweetest thing. He said, भाई अब तेरे पास ना मेरी फ्रेंडशिप की लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुकी है, अब तू निकल नहीं सकता है. आई एम सॉरी, यू नो दिस स्टोरी नाउ, आई हैव क्राइड इन फ्रंट ऑफ यू, you can't bail out of this friendship. It is lifetime subscription. But I think that is the Take it beauty or of leave it. male friendships. That is the beauty of male friendships. I think तुम एक बार जैसे, आई थिंक मेरे जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स है मेल कभी रह नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. या जितने भी मेरी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है जिसको मेरे लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, वो एक फीमेल फ्रेंड है मेरी. तो आई थिंक मेल फ्रेंड्स एज यू मैंशनड कि सब नहीं मिलते हैं, और मेरे लाइफ में मे बी आई हैवंट गॉट समवन लाइक दैट. बट फीमेल के साथ आई थिंक आई शेयर everything, keeping in mind the same thing that you mentioned, कि emotionally they are very much available. अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि यार I'm really in stress, so they are there to listen, understand and maybe यार give me a solution. मेरे को वही समझ में आया कि it is not that men don't care. Men care as much. Their way of expressing it is It's very different. different. वो बोलेंगे प्रॉब्लम को साइड रख, बैठना, छोड़ना, और बता क्या चल रहा है. Some men are like that. Some men will be, अरे क्या हुआ दीपक, सब ठीक है, तेरे को बात करनी है, बाहर जाना है, मैंने गो फॉर अ ड्रिंक, चाय पीनी है, बता, लेट्स टॉक, ओके दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है. उनका डायरी निकल जाएगा कि अच्छा अब प्रोज कॉन्स ये है वो है, सब हो जाएगा. फीमेल फ्रेंड्स ऑन द अदर हैंड फॉर अ मैन इज गेम चेंजिंग. हाँ, top 3 things that female friendship has helped you. यार टॉप 3 थिंग्स. A is the emotional availability. Just the fact that when you tell her, listen, I am in a little bit of a problem, I am in a little bit of a fix, can we talk? She's going to leave everything and be like, I'm going to video call you right now in the next 5 minutes, let's talk about it. Let's talk about it right now. क्या हुआ है, क्या problem है, ये है, वो है. When I put out certain triggering reels as well, right, I got a female friend's call. You're like, listen, I've been crying whole days looking at this. What is wrong with you? And if you are putting something so triggering, please give a trigger warning to the audience. I can't be thinking about this, that you're going to take this step. And shit. so it is that sensitive. So emotional availability, crazy. Number 2, the acknowledgement of what you are saying. So they're very good listeners. They're very good listeners. They're Correct. exceptional listeners. They would want to listen. ठीक है, प्रॉब्लम है, बताओ क्या हुआ, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट यू गोना डू अबाउट इट. ओके, लेट्स लुक एट दिस फ्रॉम दिस एंगल. Just the overall availability of that person towards you and the acknowledgement of that problem towards you, that hey, I acknowledge this problem and I'm here for you. कितने लोग हैं, who can you count on, who can say this to you? Not many people. Not many. Right? एक और वल्नरेबल हो सकते हो उनके साथ. आप बहुत वल्नरेबल हो सकते हो उनके साथ. मेरे को लगता है कि एक सर्टन पर्सपेक्टिव जो आता है ना, एक फीमेल पर्सपेक्टिव जो आता है आपके लाइफ में फॉर अ मैन, इट इज़ वंडरफुल. इट कुड बी एज सिंपल एज
सेइंग नो. ओह या वेरी सिंपल. कि यार तो तू ऐसे कर ले, तो तू ना बोल दे. आई एम समबडी हु फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट सेइंग नो समटाइम्स. आजकल मैं सीख गया हूँ. तो पहले थैंक्स टू पहले फीमेल फ्रेंडशिप्स. पहले सब चीज़ में हाँ था हाँ, सब चीज़ में यार. मतलब ये प्लान बन रहा है, हाँ आ जाऊंगा. बिकॉज ऑफ सम गिल्ट. वो पूछ भी नहीं रहा तू फ्री है कि नहीं. बट वो बिकॉज बोल ऑफ रहा सम प्लान गिल्ट, बन रहा है, हाँ आ कोई जाऊंगा. गिल्ट के वजह से था ऐसा कि किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को. यार वो पीपल प्लीजिंग वाला था थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे में. तो हो पीपल प्लीजर हो आप अभी नहीं हूँ भाई. एकदम अभी यार साहब, पूरा चला अभी गया. कुछ पहले नहीं है. पहले कैसा था, मतलब पीपल प्लीजर किस वे में थे? यार अब पहले मेरे को लगता था कि क्या मैं उस इंसान को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ ना बोल के. क्या मैं अगर वो चुप है तो मैंने ही कुछ किया है, मेरी वजह से वो चुप है. आज हम जैसे मान लो 5-6 लोग बैठे हैं यहाँ पे और यू आर गिविंग मी सम, आई सी यू आर वेरी साइलेंट, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी. मेरे को लगेगा शैंकी यार, शैंकी इज मैड एट मी and Shanky is not talking to me because I have done something wrong and he is giving me silent treatment because of that. Whereas it's not the case. I have had female friendships where I have made this clear to them and they have told me, Deepak, if I have a problem with you, I will tell you in your face. Wow. Which is great. Wow. I want that openness. बताओ मेरे को मुंह पे. 4 महीने बाद मत बताना कि अरे ये प्रॉब्लम था 10 और चीज़ों को के साथ कि मंडे को ये किया, ट्यूसडे को ये किया, 2022 में ये किया, 23, ये सब नहीं चाहिए. ट्रैक लेके आ गया. मेरे को ट्रैक लिस्ट नहीं चाहिए. उसी दिन बताओ. बट I was speaking to Amol Parashar. Amol Parashar is an actor on my podcast, and he told me something very interesting which has stayed with me till now. Okay. He said, honesty only makes sense when it comes with empathy. अगर आप, and this is also something that is said by Simon Sinek as well. He says, say you go out to watch a theater that your friend is performing, right? Assume and you see the play and you come to realize it's a horrible play. Script is pathetic, acting बेकार हुई है, direction बेकार हुई है, गाना बेकार है, सब कुछ बेकार है. क्या उसी टाइम आप ऑनेस्ट होके उस इंसान, उसके अपने फ्रेंड को बोलोगे कि यार क्या बेकार काम किया है? या आप सही मौका खोजोगे, 2 दिन बाद बोलोगे? उस दिन उस मोमेंट पे वो बहुत हाई इमोशंस पे राइड कर रही है, ठीक है, उसने अपने हिसाब से तो बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, तो वो स्टेज से चढ़ के तालियां वालियां मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और तो एकदम ही उसका कॉन्फिडेंस गिरा के बोल दे अरे सुन बेकार काम था ये तो. नहीं, दैट इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट. So you have to be mindful जब भी ऐसा कुछ बोल भी रहे हो. हाँ, इट कम्स विथ एम्पैथी. इट ओनली मेक्स सेंस व्हेन इट कम्स विथ एम्पैथी. तो तुम देखो तुमको कब बोलना है. फाइंड द टाइम. 2 दिन बाद एक 3 पेज का फीडबैक दे दो भले ही कि ये तो बहुत ही बेकार था. उस दिन मैंने बोल दिया बिकॉज देयर वाज नॉट द टाइम टू गिव यू फीडबैक, बट लिसन आई फील फॉर यू विच इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. नहीं मजा आया. So honesty only makes sense when it comes with empathy. And it's crazy, like Amol mentioned, and I was like, oh wow, this makes a lot of sense. Right? तो वो emotions पे ride कर रहा है ना, उसको वो time दो. Give that time. And I've learned most of these emotional things, acceptability, acknowledgement, vulnerability, listening to people's emotions, understanding, like giving advice whenever needed, just being a good listener, all these things from your female friend. from my female friends, whether it's perspective कि ये perspective हो सकता है, ये ले ये कर ले. When I have problems with certain female friends, I go to my other female friends to seek advice कि यार ये तो ऐसे behave कर रही है मेरे साथ, क्या मैंने कुछ किया है? How would you have reacted? Please tell me. They tell me, Deepak, women might not like this. Maybe she's thinking this. Maybe pick up on signs. Pick up on signs. हाँ, it could be a sign. I'm a pathetic reader. मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है भाई कि क्या साइन है, नहीं है. तो कुछ नहीं. अभी कितने फीमेल फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज है आपकी लाइफ में? है यार 3-4 है. 3-4. और कितना टाइम हो गया इनके साथ? कुछ के साथ तो कॉलेज से है, so 2014. It's been 10 years. अब थोड़ा ना इसको हटा के ना थोड़ा सा ना मेरे को थोड़ा अपने सेगमेंट में भी आना है जो मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ. आ जाओ. लव के बारे में.
ठीक है, तो प्यार हुआ है क्या, कि कैसा रहा है, प्यार कितने में तो रिलेशनशिप्स? है अभी अच्छा, यू आर डेटिंग, नहीं, बट प्यार में हूँ, वन साइड है? प्यार में हूँ। वन साइड है कि नहीं वो तू देख ले। प्यार में हूँ मैं। कैसा है फीलिंग, कैसा है अभी? बहुत बढ़िया फीलिंग है भाई। मतलब गिटार वाला फीलिंग डेटिंग है? नॉट डेटिंग मैं कुछ कैमरा पे नहीं बोलूँगा, बट मज़ा आ रहा है बहुत। अच्छा है, बहुत सुकून मज़ा- है। बहुत सुकून है भाई, अत्यंत सुकून है। तो इससे पहले कितने जनों को Zero. डेट? अच्छा, अभी तक लाइफ में डेट किए ही नहीं हो? जीरो। क्या अभी बोल रहे हो? अभी भी मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि नहीं। नहीं, But अभी I'm का just छोड़ो, पर saying, पास्ट का जीरो। बिलीव ही नहीं करूंगा मैं। मत करो बिलीव। कैसे जीरो? कैसे बंद कर दो एपिसोड, खत्म कर दो। कैसे जीरो? क्या भाई मैं क्या करूँ बताओ। इतने स्मार्ट नहीं बंदे भाई, नहीं। बैठे हुए यहाँ पे नहीं बोल रहे हो। नहीं भाई, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। आई कम फ्रॉम एन ऑल बॉय स्कूल, कैलकाटा में? कैलकाटा ऑल बॉय स्कूल। तो वहाँ कुछ दाल गला नहीं, क्योंकि इंट्रोवर्ट था, तो बात करना आता नहीं था किसी से। द ओनली इंटरेक्शन आई हैड वाज इन बिल्डिंग्स विथ फीमेल फ्रेंड्स। तो जब इंटरेक्शन शुरू हुआ तो कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव साइड ऑफ द फैमिली एज वेल, जहाँ लोग तो अरे ऐसे कैसे लड़की से बात कर रहा है, ऐसे कैसे। और मैंने कहा अरे क्या हो गया भाई, बात ही तो कर रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम था थोड़ा, वो ओवरकम किया। फिर वो ऑल बॉयज़ में चला गया। ऑल बॉयज़ में कहाँ इंटरेक्शन होगा, फेस्ट में इंटरेक्शन होता था, इंटर स्कूल फेस्ट्स। तो वहाँ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ, वहाँ कुछ हिसाब किताब बैठा नहीं, क्योंकि बहुत इंट्रोवर्टेड था यार, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड था। फिर वहाँ से कॉलेज आए, कॉलेज में कुछ बातचीत थोड़ी बहुत बनते भाई बैक स्पेस हो गया भाई फिर से। तो कभी आज तक कभी किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया है? नहीं, अप्रोच किया है, रिलेशनशिप में नहीं रहा। अप्रोच तो बिल्कुल किया है भाई। तो आपका लाइक पिकअप मोमेंट क्या होता है? कोई पिकअप मोमेंट नहीं है भाई, वो नहीं हुआ ही नहीं ना मोमेंट। नहीं तो किसी को अभी अप्रोच करते हो तो कैसे करते हो? कन्वर्ट ही Like, नहीं हुआ ना भाई। क्या बोलते हो अप्रोच करते वक्त? लाइक व्हेन यू टॉक टू देम फर्स्ट, और फिर वो क्योंकि फ्रेंड्स है एंड इट गोज In general, yeah, like when you're in college, when I was in college, my college had, like my class had 63 women and 7 men. व्हाट? Yeah, 9:1 का रेशियो था भाई। हाँ, तो वो कोई उतनी अच्छी बात नहीं है जितना तेरे को लग रहा है। मेरे को लग रहा है क्योंकि हाँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ पे रेशियो ऑपोजिट था। हाँ, ऑपोजिट मोस्टली होता ही है, इंजीनियरिंग पीपल विल रिलेट। उल्टा ही होता है, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज यू कम फ्रॉम एन ऑल बॉयज टू 63 women अराउंड यू एंड 7 men। ओह माय तेरे गॉड। को लग रहा है तू कहाँ, मतलब तू रेगिस्तान से अंडर वाटर चला गया है, मतलब क्या, व्हाट इज हैपनिंग। शिट। तो पर दोस्तों को लव एडवाइस देते हो? नहीं यार, एडवाइस मैं देने योग्य हूँ नहीं। तो मैं लव से मज़ा आता है अभी जिस जोन में है, बहुत सुकून वाला जोन है भाई, बहुत अत्यंत सुकून वाला जोन है। बहुत एक्सप्लेन करो, इतना अच्छा सुकून बोल रहे हो, ये तो मेरे को भी फीलिंग नहीं हो रहा है कि क्या सुकून की बात कर रहे हो आप। बहुत खुश चल रहे हैं भाई, टचवुड। बहुत सुकून वाला जोन है, जिससे दिन में बात हो जाती है, रात में दिन डिस्कस हो जाता है। अरे ये तो आप जा रहे हो पूरा शायरी की तरह। बस दिन रात में दिन की बात डिस्कस हो जाती है, दिन में क्या किया, क्या किया, किससे मिले, किससे बात किया। इमोशनल बातें हो जाती है, रो सकते हो जिसके साथ, और जिसके लिए आप भी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन सकते हो। तो यही आपकी जो फीमेल फ्रेंड है जो या भी है, जो हाँ, भी है, हाँ। तो शी इज ऑल्सो योर फ्रेंड, लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड। या So Yeah. how is it to be in love with someone who has been a very close friend, and now you want to fall in love with the same person? How is that I feeling? am in love भाई, I am in love, I don't want to fall in love, I am in love। मैं प्यार में हूँ। तो अपने बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो, बस- शी इज नॉट दैट फ्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट। को 10 साल से जानता हूँ मैं उसको, मैं 1.5 साल से जानता हूँ, बट प्यार में हूँ। डेटिंग नॉट डेटिंग, अप टू यू, यू डिसाइड। I hope she is watching this episode. 100% she is watching, I will make her watch। देख अभी देख। बट भाई बहुत बहुत सुकून वाली फीलिंग है। आई कैन जस्ट से दैट। जैसा मैंने बोला कि बहुत, मतलब यार प्यार एक ऐसा फीलिंग है ना जो आपको
assurance देता है कि I'm here. It's okay. You have a problem? Let's talk about it. I'm here. It's okay. You got this. I got this. We got us. Yeah. इससे बड़ी चीज़ है नहीं कुछ. So have you also learnt about love from your parents? Oh yeah, 100%. And that has also evolved over years. मतलब जब से मेरे को समझ आई है लव के बारे में और प्यार के बारे में, मेरे को समझ में आया कि यार देर आर वेरियस वेज पीपल एक्सप्रेस. तुम्हारा यू कैन एब्सोल्युटली बी इन लव एंड नॉट डू ऑल द ग्रैंड जेस्चर्स कि ओ मैं तेरे लिए सरप्राइज प्लान कर लिया, ओ मैं तेरे लिए रोजेस ले आया, ये ले आया. लव लाइज इन द लिटिल थिंग्स. वेरी सिंपली पुट, लव लाइज इन थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन. कि आप उस इंसान के बारे में आपने एक दफ़ा सोच लिया. The effort that you take for that person, when you go to a gift shop, you see something, you get reminded of her. Ki, oh, she will like this. Let's get it for her. That is love. Right? You go to a footwear shop, you see sandals. You're like, oh, this she can wear with this black dress. This is love. The very instant that you get reminded of her when you see something, that, oh, this she will like. Oh, this she might like. It's the little things. You can go to a trip and just get a fridge magnet. It's absolutely okay. Just get a fridge magnet. And I'm not saying getting is only showing how you love. But I'm just saying that even if you get a very simple thing as a fridge magnet, that is love. Because the intent is more important. कि आपको उसकी याद आई जब आपने फ्रिज मैग्नेट देखा. ये कितनी प्यारी बात है. आपको उसकी याद आई जब आपने फ्रिज मैग्नेट देखा and you thought that she has a fridge full of magnets on it. So it would be in addition to that fridge. And whenever she looks at that magnet, she'll get reminded of you. Yeah. Which is a wonderful feeling. And I think one of the things that I also do it, जैसे ट्रिप में गया and just dropping a small text कि यार I miss you. And you just That's all. Like पूरा दिन बात नहीं हो रहा है. You just drop a small text and I think end of the day उनका text वापस आता है कि I think I just wanted this. I don't want grand gestures. I don't want you to get me something which is expensive. But यार तुम्हारा एक text I miss you, I think that makes so much sense. So as you mentioned यार कि छोटे चीज़ों में there is so much that we can explore. Just the fact that you're leaving for something, you're leaving for a shoot, just video call by saying I'm starting shoot right now. Call you back 3 hours, like after 3 hours. Because they take interest. उनको बहुत दिलचस्पी है आपके लाइफ में. मैं निकल रहा था अभी, मैंने कॉल किया, शो मी व्हाट यू वेयरिंग. ये लड़के नहीं करेंगे भाई, शो मी व्हाट यू वेयरिंग. वो 4 भी नहीं करेंगे. कह रहा है साले क्या, हाँ ठीक है, ठीक ही लग रहा है, हाँ चलना, क्या हो गया, और भाई आ गई स्वाद. ये करेंगे वो. उनको मतलब ही नहीं है भाई. बट दैट इज लव फॉर देम. और यही भी चाहिए मेरे को लाइफ में. अल्टीमेट बकर. But and how is love for men different than love for women? पता नहीं यार, ये तो आई डोंट नो व्हाट इज लव फॉर women. बट आई जस्ट फील दैट जितना मैं समझ पाया हूँ, आई थिंक लोगों for men, I think it's the next task. As in? कि what's next for them? You would for a man, you would chase a woman till the time you're with her, and then the interest fades away. For a woman, it is sit with me, talk to me. Talk to me about your day, tell me about your interest, listen to what I have to say. Be available. Emotional availability, very important. For men, it is what's next. It goes back to men being hunters and women taking care of the house. वो ही thought process चलता आ रहा है. But again, the man sort of is on a mission, it seems. What next? And men, I think, bail out also a lot. उनका थोड़ा commitment का भी issue होता है. ये सबके साथ है कि पता नहीं यार, पता नहीं क्या सीन है, I don't know. But I mostly hear it about men only कि they chicken out. Yeah. They bail out of, circumstances.
पता नहीं यार, आई डोंट नो, है बहुतों के साथ है, ये तो मैंने देखा है, ये तो फॉर श्योर देखा है. एंड आई ऑल्सो थिंक यार मैन व्हेन दे आर इन लव, जैसे जितने भी जन के साथ, आई थिंक वन ऑफ द वेरी बिग एग्जाम्पल कुड बी मी हियर एज वेल. The first relationship that I was in, like I was like madly in love and everything. And then as soon as that things did not work out, to fall in love again was very difficult. So I think men, when they fall in love with you, they really, really, really fall in love with you. As you mentioned, कि यार just giving them a call just before you got into the shoot, I don't think so every man does it. So because you love her so much, that is why your gestures are that way. And not every man does it. यार एवरी मैन का तो पता ही नहीं ना, मतलब इतने सारे लोग हैं, क्या पता कौन किसी और तरह से एक्सप्रेस करता हो. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इन लव इन जनरल लाइज इन द लिटिल थिंग्स. इट फॉर मी इट्स नॉट द ग्रैंड जेस्चर्स. फॉर मी इट्स नॉट ओ यू बुक्ड अ विला फॉर मी एट अ फार्म हाउस. ठीक है, ओके, आई माइट नॉट बी इम्प्रेस्ड. When I'm on my way back home, when I receive a text, hey, did you reach home? ये मेरे लिए बहुत बढ़िया जेस्चर है. हाँ, विला बुक कर लो, बढ़िया पार्टी वार्टी दे दो, तो आई विल नॉट से नो, कि ना कौन बोलेगा भाई. बट that doesn't mean that that's the only thing I'm wanting. Correct. ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, बहुत What is your take on this statement कि men only want sex? यार हम कल ही बात कर रहे थे इस एपिसोड में, कल शूट करा था एक जन के साथ, हम उनसे वही बात कर रहे थे. जनरलाइज करना बहुत गलत हो जाएगा यार. देर आर मैन हु वांट टू गेट लेड, देर आर मैन हु वांट लव, देर आर मैन हु जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम एवरीथिंग. सो टू जनरलाइज दैट ओ मैन ओनली वांट टू गेट लेड और जस्ट वांट सेक्स, आई डोंट नो, कैसे पता. Not all men want the same things in life. For you to hang out with them and get to know about them, that is more important. आप बैठो तो सही उनके साथ, जानो तो सही, read the energy that he's bringing in, तब समझ में आएगा what he's wanting. Right. If he's a creep, out and out, ghost करो. आपको, and women can read, women can tell. Women are very good readers. Yeah, they can tell. If it's a creep out there, whether it's by a look or by the touch or by a sign, they can tell. Which is why they're very careful. Most of them. They would not want to open up with everybody out there. So generalize karna, I don't think, matlab, and I think it was Vidya Balan ma'am, or it was somebody else. I think it was Vidya Balan ma'am who mentioned on Coffee with Karan as well, that when Karan Johar sir asked her about, what's that misconception about men only wanting sex or whatever, and Vidya Balan ma'am I said, think I remember this statement. Vidya ma'am said, they're like, women want it as much as men do, and it's not a problem. It should not, obviously it's not a problem. Should not be. तो वो men पे onus आ जाता है बहुत बार, because of obviously what we've done. What we have done, I think It the is whole culture, and I think I've एकदम- seen one of your episodes. You were rape वाला episode, जहाँ पे you spoke about the whole Kolkata case. Right. I think a lot of things also उसी साइड से आता है कि because things are happening in the country like that, तो हाँ, you have to be careful भाई, मतलब women have to, it is not a safe country for women, let's face it. तुम कितना ही बात कर लो ओपननेस का, सिक्योरिटी का, कि ये है वो है, नहीं है भाई. तुम कोई बंदी को तुम ड्रॉप करते हो या फिर वो बंदी कैब लेते हो, तो तुम उसे लाइव लोकेशन मांगते हो ना अभी भी. क्यों मांगना पड़ रहा है लाइव लोकेशन? क्यों मांगना पड़ रहा है ऊबर ट्रैकिंग स्टेटस, क्या है तुम्हारा, कहाँ पहुँचे हो, क्यों? वॉट इज़ दिस कंट्री वी आर लिविंग इन? ये दहशत नहीं तो क्या है? ये टेररिज्म ही है. उन निकलने, एवरी वुमन, एंड आई हैव गॉटन दिस फ्रॉम विमेन ओनली, every woman has been catcalled or has been looked at with an inappropriate way at least twice or thrice in their life, at least. दो तीन बार भी, I think it's very less what you're and mentioning. it is pathetic. क्यों नहीं है laws in the country to just hang the rapists? क्यों? ये तो terrorism ही है, और क्या है? Why do so many people want to live outside of the country? For safety.
It is a basic necessity. We're not free. Not free at all. एंड एज मैन दीपक, हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर इन दिस वे? हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं टू एंड दिस इन द कंट्री? एज मैन, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? Yeah, it is not one man's responsibility. I think collectively it is every person's responsibility to take care of people. If you have make women around you feel safe and feel heard. Then listen, I am with you with no wrong intentions. And make her feel that way, not by words but by actions. Tell her that I am gonna be with her and actually be with her. Take a stand for all things right that you think is right. Take a stand for that. Be with her when you feel something is going wrong. That is more important. क्या मतलब क्या देश में रह रहे हैं हम यार? मतलब मेरे को बता यार शैंकी. What is it is such a basic necessity. Safety. Stepping out of your home. वो ही नहीं हो रहा है. Men wearing shorts is so normal. Women wearing shorts and stepping out at 10 in the night is risky. Really? And it's men they're scared of because of some criminals. I don't think they can be called humans. I don't want to even call them animals because animals are the sweetest creatures on the planet. Criminals ही है, demons है, devils है, क्या बोलूँ मैं? राक्षस ही हुए और क्या हुए? I have a sister, so being a brother, कि ये भी हमेशा यार फील होता है कि just because I'm not a man, just because I'm not a woman, as a man, I feel the same, क्योंकि यार मेरे घर में एक बहन है. So because I have a sister at my place as well, there is so much that I've learnt from my sister, from all the female friends in my life, कि the way you treat, as you mentioned, कि the way you treat them, the way you make them feel comfortable, I think that is going to change a lot. And यार तुम मेरे को बात बताना, रक्षाबंधन बनाते हैं हम, राखी बांधती है मेरे को कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा. मैं व्हाट इज द गारंटी दैट आई विल प्रोटेक्ट हर? आई हैव यंगर सिस्टर एज वेल. व्हाट इज द गारंटी आई विल प्रोटेक्ट हर? वो कैलकाटा रहती है, मैं बॉम्बे रहता हूँ. खुदा ना खास्ता कुछ हो गया और मैं उस चल मान ले सेम शहर में भी मैं हूँ. शी हैज़ हर ओन लाइफ. शी विल ट्रैवल हियर एंड देयर. खुदा ना खास्ता कहीं कुछ भी हो गया, कैसे प्रोटेक्ट करूँ मैं उस टाइम उसको? क्या करूँ मैं? It is not just protecting your own sister, but it is just protecting all the women of the country. Exactly. It's not just your sister. Exactly. मतलब I just don't understand तुम्हारे intentions. I think Dr. Rakshita, when I interviewed her for my podcast, she mentioned that there was a survey which said that why do men rape? And it was not because they had sexual intentions. It was because they wanted to show dominance of power. Oh shit. It was not because they have sexual intentions. Brutally raped and murdered that doctor in Calcutta. Brutally. That cannot be a sexual intention. Come on. What are we talking about here? Insertion, penetration, glasses broken, आँख के अंदर कांच की, क्या है? राक्षस हो ना तुम भाई, और कौन हो? ये तो मतलब this is just dominance. तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो? ये लगता है कि ये चेंज होगा, जैसे अब आज के दिन भी रेप से रिलेटेड कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई नहीं पता यार, पनिशमेंट नहीं है. पता. I don't know where we are headed. मेरे को कोई आइडिया. I really don't. मैंने सेम क्वेश्चन रक्षिता से पूछा था. And Rakshita, I'm sad. It's sad that I have to ask you this question, but do you think this will be left with like yet another case? And I think it is. And she said yes. 50-60 दिन हो गए हैं, 2-2.5 महीने हो गए इस बात को, 3 महीने हो गए probably. कहाँ है? दब गया ना. कौन बात कर रहा है? वही निर्भया, वही सेम केस हो जाएगा, कोई बात नहीं करेगा. 4 दिन का हल्ला गुल्ला होगा, प्रोटेस्ट होगा, फिर वहीं दबा दिया जाएगा. है ही नहीं लॉज, है ही नहीं रिस्ट्रिक्शन. डॉक्टर्स आर नॉट सेफ इन द कंट्री. क्या कंट्री में रह रहे हैं यार हम? कम ऑन, दिस इज बेसिक नेसेसिटी. 4 मर्द के बीच में इफ अ वुमन इज सिटिंग इन द रूम,
she does not know who she's safe around. ये क्या है? What is this? ये सही है? I think as individuals, I think you are doing, me and all, most of us are trying to make this space more safe for women in whatever way we can. So जितने भी जन ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक एक मैसेज टू ऑल द मैन आउट देयर कि हाउ कैन वी मेक दिस country safe for any women in their life or not in their life. Yeah, just be available through actions and not just through words. Very simple. When you say you want to make the world a safer place for women in the country, show it. Show it. Dikhao. Be available. If you think there is a narrow road and she lives 5 buildings away, make it a point to drop her to her building. बहुत simple है. हमारा कुछ नहीं जाएगा. ठीक है? If you are out partying and she's probably drunk or whatever, make it a point to Drop her home safe. to make sure that she's safe. If she's out on a trip, make sure you have a couple of her friends so that you have contact with her if her phone dies out or whatever. Just little things, just show some gestures and make sure that she's felt safe. More than telling her that, hey, I care for you and I'm there for you, make sure she's felt safe. And feeling is important. मैं कल यही बात कर रहा था. मैंने कहा are you, when I was asking the guest, are you a more practical person or a more emotional person? And she said I'm a more emotional person. So practicality मैं कर लूँ, and if I don't feel good about it, what's the point of it? Which is a very strong argument. So emotionally how you make somebody feel is the topmost. It is the base for any friendship. It is the base for any relationship out there. Whether it is a child and a parent relationship, whether it is a friend relationship, whether it is a romantic relationship, whether it is any sort of relationship, a boss and an employee relationship, it is how you make the other person feel. It is the most basic core foundation of any relationship. So I think we've spoken a lot on this, and thank you so much, Deepak. Ki we went so deep into it, and you gave us like really insightful things to talk on. Uske साथ like we'll move forward, and I have a really really amazing round. ये मेरे हर एपिसोड का राउंड होता है. रैपिड फायर है. रैपिड फायर. ठीक है, कर लो. ठीक है, तो रूल सिंपल है, जो दिमाग में आएगा. I have to be rapid and answers have to be full of fire. ठीक है, Exactly. आ जाओ. ठीक है, तो ये है रैपिड फायर राउंड स्पॉन्सर्ड बाय द बैक स्टोरी स्टोर. वी हैव अ स्मॉल छोटा गिफ्ट आपके लिए. अच्छा, इसके बाद ठीक है. ठीक है. Okay, now I'm interested. आ जाओ. So only if you give me good answers, I'm going to give you that. अच्छा, ऐसे नहीं मिलेगा. ऐसे नहीं मिलने वाला. तो तेरे को इम्प्रेस करना है. मेरे को इम्प्रेस करो. अच्छा, ठीक है, तो डन. ठीक है, आ जाओ. लाइफ में सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है? जिसके साथ मैं हूँ अभी. Oh my God, I'm telling you that girl, whoever she is, I hope you tell me after the episode. But she's going to love everything you've said. And it is so genuine, यार. ये एकदम आ रहा है मुंह पे. यही फ्लेक्स है भाई. Please. यही फ्लेक्स है. मैं प्रोफेशनली नहीं बोलना चाहता because then it will not be I know. fair. But ये तो है. जो है सो है. लाइफ में सबसे ज्यादा डर कौन से मोमेंट पे लगा है अभी तक? Sorry, this is not rapid, but यार सबसे ज़्यादा डर, सबसे ज़्यादा डर मेरे को ये बोलने में लगा था अपने पापा को कि मेरे को से नहीं करनी है. सबसे ज़्यादा डर मेरे को तब लगा था. ओ मान गए थे? That is नहीं माने थे. That was the scariest, probably the most fearful moment of my life because I used to dread that moment. कि मैं कैसे बोलूँ. And he obviously wanted me to do it with all good intentions. That he'll have a degree, lead a good life, make money, blah blah, get settled. I wasn't enjoying the process enough. So मेरे को बहुत डर लग रहा था
कि मैं कैसे जाके बोलूँ कि मेरे को नहीं करना है. एंड डरने वाली बात है नहीं. आई थिंक अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप will be resolved, not can, will be resolved with out and out open communication. जो है अगर बात हो सकती है, ऑब्वियसली सारी बातें पेरेंट्स के साथ नहीं हो सकती, जो आप बात कर पाओ वो अगर आप इफ़ यू गिव देम दैट स्पेस, थिंक बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है. आई हैड टू ब्रेक दैट बैरियर. आई एम स्टिल ब्रेकिंग दैट बैरियर. आई एम स्टिल But- ट्राइंग टू change that, where I go out and tell them that okay, शादी के बारे में आपके ये व्यू थॉट्स है, मेरे ये थॉट्स है, and I want to put this out there through your podcast. Disagreement with your parents does not mean disrespecting them. I want to put it out there wow. because आपके opinions है and you've lived your life a certain way. Your parents have lived a life a certain way. You are bound to have different opinions because your circle has been different, your exposure has been different, their circle has been different, their exposure has been different. So you cannot make sure that, or you cannot assume that both these will be on the same page always. You will have different thoughts, you will have different opinions, you will have different ideas, and there will be clashes. Let clashes happen. I think this is the most strongest line I've heard recently. Because disagreement does not mean disrespect. Disrespect दिख जाता है जब आप disrespect कर रहे हो. अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ बोल रहे हो और मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, I don't agree with this. Do I have that space with them? Over time, yes, I've had. हमेशा से था? नहीं. Maybe I wasn't confident enough to man up and tell them what I'm feeling. अब धीरे धीरे मैं ब्रेक कर रहा हूँ एंड इट इज़ वेरी लिबरेटिंग. इट इज़ वेरी लिबरेटिंग जब आप बोल पाओ उनको कि ये प्रॉब्लम है, इसको डील करना है, इसको टैकल करना है. मैं अब कंप्लेन कर सकता हूँ ये बोल के कि आपने तो पूछा ही नहीं, बट क्या मैंने बताया? मैंने बताया. मेरी भी गलती है, मैंने भी नहीं बताया. तो ब्रेक दैट. सो डिसएग्रीमेंट डज नॉट मीन डिसरिस्पेक्ट. Huge respect for saying that, Deepak. Honestly, like huge respect. क्योंकि most of the time we are taught that कि यार disagreement with your parents is like you don't love them or you're disrespecting them. जो भी parents बोलते हैं वही सही होता है. I know they say it from a point कि जहाँ पे तुम खुश रहो, as you mentioned कि your dad did not let you quit CA because he wanted good of you, like Of course. कि अच्छा करो लाइफ Of में course. आगे जाके. But then when I sat him down and said कि ऐसा ऐसा है, तब उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा. मजाक, just jokes. तब उन्होंने मेरे को लात मारी थी. नहीं, कुछ नहीं. We had a conversation. Much later is when I left it. When content came into the picture, that's when I left. Now he's happy. हाँ. Very happy. That is why he gives you all the tips about Yeah, कि ये अच्छा कर सकते हैं. now he's happy. But मैं सुना नहीं है मैंने उनसे. मेरे को लगता है वो खुश है. तो कभी बोला नहीं है. हाँ, सुना नहीं है ऐसा कुछ कि आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट व्हेन ही वॉक्स अप टू मी एंड टेल्स मी आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. TEDx के बाद I think I मतलब आई एम श्योर he is for sure, but he is आके happy for बोलना, what I I'm think doing. every kid, every son especially, they wait for their father to come and हाँ, tell you. वैलिडेशन कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, वेल डन. ये मैं वेट कर रहा हूँ अभी. होपफुली Amazing यार. इंशाल्लाह होगा ज़रूर. बहुत जल्दी होगा. लाइफ में ऐसा क्या चाहिए जिससे आप सबसे ज्यादा हैप्पी रहोगे? ऐसा क्या ड्रीम है एट दिस पॉइंट? जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा. लिबर्टी इन व्हाट वे? इन एवरी एस्पेक्ट. जो करना है मेरे को मैं करूँगा. नॉट बीइंग आंसरेबल टू एनीबडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. ठीक ऑफ लिबर्टी कि यार स्कूबा डाइविंग करना है मन है. स्काई डाइव करना है मन है. ट्रैवल करना है मन है. घर पे बैठे रहना क्यों मन है. एंड यू आर डूइंग इट ऑलरेडी. हाँ, तो बहुत लेवल्स पे मैं बहुत वो भी है कि ये है आंसरेबल लगता है, कभी कभी काउंटेबल लगता है. आई वांट टू बी वेरी लिबरेटेड एंड आई वांट टू फील इंडिपेंडेंट.
तो वो ठीक है, with time that आ will also जाएगा। come. हाँ. टॉप 3 इंपॉर्टेंट लोग कौन है अभी? टॉप 3 इम्पोर्टेंट लोग कौन है? ये थोड़ा टफ हो सकता है, बट आई रियली वांटेड टू। यार ये बहुत ओपन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा वो कर यार, थोड़ा सा नैरो डाउन कर. ये बहुत बहुत ओपन क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट लोग कौन है तो मैं बोल दूं यार, एक दोस्त है, एक जन जो मेरे को बहुत खुशी देती है, और एक मेरे पेरेंट्स है. ओके, लाइफ ऐसे में बहुत ओपन हो ठीक है, जाएगा. लाइफ में ऐसे 3 लोग जो एट दिस मोमेंट हु हैज बीन अ मेजर पार्ट ऑफ योर ग्रोथ. This one friend of mine who I was talking about, who I've been friends with since the last 10 years. So that would be one. Uh, this one person who was my startup founder. He was my other co-founder when I was running an edtech company. He actually took me out of a lot of stress. He's like an elder brother to me, and he's like, वाओ. bro, I got this. Tu kar. So him. One very close friend of mine in the city in Bombay. I think अगर वो नहीं होता ना ये शहर में, तो मेरे लिए बॉम्बे में सर्वाइव करना वुड बी इम्पॉसिबल. Oh, amazing. इम्पॉसिबल. अमेजिंग. आई कैन राइट इट डाउन, गिव इट यू. मतलब आई हैव नॉट मेट इतना फनी, इतना रिलेटेबल बंदा मैंने आज तक मेरे जीवन में मिला ही नहीं हूँ मैं किसी से. ओह, वी बॉन्ड ऑन डार्क ह्यूमर. और अगर वो जोक्स बाहर आ जाए तो मेरा तो चलो काम खत्म हो जाएगा. मेरा पूरा काम ही इंटरनेट पे है, वो खत्म हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स जिससे सुकून मिलता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट द गर्ल. बहुत आई यू नो दीपक, आई राहत. रियली लव इट. आई मेरे को ना इतना अच्छा लग रहा है व्हेनेवर यू आर सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव सीन वेरी लेस men being so deeply in love like this. And I'm so happy to see it. I'm so happy, honestly, like genuinely I'm very happy for you. मेरे को थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच. मेरे को लगता है कि यार लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं भाई, लोग प्यार करते हैं. बहुत लोग, बहुत, चाहे वो वन साइड लव हो, चाहे वो बोथ साइड लव हो, एक बताते नहीं है यार. एक आई लव यू बोलना कितना डिफिकल्ट है, मेरे को बताओ. हाउ डिफिकल्ट इज इट टू से टू दैट वन पर्सन दैट यू लव, हे आई लव यू. दोस्त भी हो सकता है यार, दोस्त भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तुम्हारा वो बड़ा भाई भी हो सकता है जिसने तुमको वो बहुत मुसीबत से निकाला है. है. कितनी बार तुम बोलते हो उसको आई लव यू, तुम यू मीन इट, ग्रेट. एक बार बोल तो दो. दो. अच्छा लगता है, सुनने वाले को अच्छा लगता है. हम बहुत लूजली यूज करते हैं. व्हेन यू से आई लव यू, इट्स अ बिग स्टेटमेंट टू मेक. इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक. आई लव, तुम सोच रहे हो भाई, लव यू मतलब आई लव यू, योर imperfections, योर perfections, everything, your past trauma, your past baggage, what you want to become, who you are at this point. When you say हम बहुत loosely बोलते हैं I love you. Just like how we use the word depression very loosely. कि I'm depressed. नहीं भाई, तुमको पैनिक अटैक आया होगा, या एंग्जाइटी आया होगा, या you must have been a little anxious about certain things. You are not depressed. Please read, look up the word. So Perfect. ये सब मैं वो प्राइस के लिए कर रहा हूँ, स्टोर के लिए कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं. All the answers have been like so good. एकदम ये भाई दिस इज अनफिल्टर्ड. इसमें और कुछ कोई फिल्टर ही नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं एंड यू आर समवन हु टीचेस अ लॉट टू स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अगर एक लाइन में स्टूडेंट्स को आज के दिन कुछ बोलना है, क्या बोलोगे? Keep exploring. वाह. Keep exploring. You might not face, you might not get success in what you are doing at this point, but I can guarantee you, and this is something I've learned in the last 28 years of my life, everything eventually falls into place. For sure. And For sure. it is just about time. आज कुछ दिक्कत है, this too shall pass. आज कुछ बहुत ही बढ़िया हो रहा है, अवार्ड मिल रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ये भी चला जाएगा. This too shall pass. Chase experiences. करो, जितना स्टेज पे चढ़ो,
fuck up करो. Don't be scared to fuck up. Please. Wow. Fuck up as much as you can. Whether it is a failed relationship, great. There is some learning. Doing a course that you couldn't complete, no problem. Getting up on stage and fucking up in front of 100 people, no problem. Preparing for a script, shooting, and then realizing that you didn't roll the camera on, no problem. पूरा 1.5 घंटे का एपिसोड शूट हो गया, माइक चालू नहीं है, नो प्रॉब्लम. फक अप, फक अप. आई एम श्योर भाई चल रहा है ना, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है. आई एम जस्ट सेइंग. उनको डर लग गया भाई, same ही चल नहीं रहा है ना, उनको तो तू देख लेना फिर, मैं मैं क्या ही बोलूं. बट जस्ट फक अप. यू हैव टाइम. रोया मत करो इतना. ये जो 22 साल के बोलते हो अरे टाइम नहीं है, अरे तुम कर क्या रहे हो दिन में? मैं बस कैसे टाइम नहीं है? तुम करते क्या हो दिन में मेरे को ये बताओ. 12 बजे तुम उठ रहे हो, 1:30 बजे तुम सो रहे हो, रात को स्क्रॉल करते करते तुम सो रहे हो, 3 बजे तुम्हारी आंखें एकदम वाइड ओपन है, रात के 3 बजे. तो तुम कर क्या रहे हो भाई? हाँ बस टाइम है, रो मत, हो जाएगा फिगर आउट. चिल मारो दीपक भाई, मस्त हो यार भाई, चिल मारो भाई, मस्त हो, भाई चिल एकदम मारो मस्त हो भाई, यार. एकदम क्रेजी चिल मारो भाई. बहुत मस्त हो भाई. भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मैं बहुत भाई छोटी छोटी बातों पे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं लोग. मैं भी लेता हूँ छोटी छोटी बातों पे, बट हर बार नहीं लेना होता यार. मेरा ओपन माइक है आज, मेरा स्क्रिप्ट रेडी नहीं है अभी तक. मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँगा भाई. और गंदा एक्सपीरियंस में स्टोरी बढ़िया बनता है. इम्परफेक्शन क्रिएट्स गुड स्टोरीज, एम्बैरेसमेंट क्रिएट्स गुड स्टोरीज. मैं वो पहले बार स्टेज पे चढ़ गया, मैं स्क्रिप्ट भूल गया. यार कहानी बता रहा हूँ ना, सब बढ़िया होता तो मैं क्या बताता. हाँ सब अच्छा हुआ भाई, और पूछो, नेक्स्ट सवाल पूछो. ये पॉडकास्ट अभी 15 मिनट में खत्म हो जाता. अरे बहुत हगा है भाई, बहुत बढ़िया हो ज्यादा यार, हगा है. बहुत मस्त इंसान हो यार, सच्ची में बोला. बहुत लाइक दिल से सुकून मिल रहा है बात करके. मेरी टेंशन कम हो रही है. दैट्स स्वीट ऑफ यू भाई. वेरी नाइस यार. यू आर ऑन द बिग स्क्रीन एंड पूरा दुनिया इज लुकिंग एट यू, लाइक द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू. एंड इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू टेल इट टू द होल वर्ल्ड, व्हाट वुड दैट बी? Again, fuck up. Fuck up. Don't be afraid to fuck up and take that shot. Take that shot. हो सकता है तुमने शॉट लिया, वो बढ़िया ना हो. चांसेस आर 50-50 है. चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो गिर जाओगे. What if I fail but baby what if I fly? ये तो बहुत क्लीशे कोट है ना, बट इसको अगर तुम रियल लाइफ में ब्रेक डाउन करो तो तुमको समझ में आएगा कि कुछ भी लाइफ में दैट यू डू, वी आर स्कैर्ड ऑफ fear of people's opinions and fear of failure. इसके अलावा कोई और थर्ड फियर है ही नहीं. तुमको जॉब करनी है, तुमको जॉब क्विट करनी है, तुमको कॉमेडी करनी है, तुमको पोइट्री करनी है, शायरी करनी है, पॉडकास्ट चलाना है. You don't want to marry, you want to marry at 22, you want to marry at 35, you want to have 8 kids, you want to have no kids. Your fucking decision. As simple as that. You should not be living life on somebody else's terms. It is very simple. That if you do, it will liberate you from a lot of things. And sure, you can be like, oh, we have a lot of things to take care of and इतना easy नहीं है, इतना freedom नहीं मिल सकता, blah blah blah, ये वो whatever. तुम किसी की बात सुन लोगे, वो तुम्हारी लाइफ में अच्छा नहीं हो तो तुम जिंदगी भर उसको ही कोसते रहोगे. You will take that person's decision and advice to the grave. कि अरे उसका बात सुन के मैंने स्टैंड अप शुरू कर दिया, मैंने तो हक दिया. उसकी गलती है. विक्टिम ब्लेमिंग, उसकी गलती है. अपना करो तो अपने पे ब्लेम है, किसी और पे ब्लेम है ही नहीं. पॉडकास्ट शुरू करना मेरा डिसीजन था, कंटेंट शुरू करना मेरा डिसीजन था. आई कुड हैव सेड नो थिंकिंग थाने हैं इतना दूर कौन आएगा, मेरा डिसीजन है, मेरा ही डिसीजन है. आई कुड हैव सेड नो यार, मेरा डिसीजन. इट्स भाई मेरे को लगता है बहुत लोग आजकल की दुनिया में दब के रहते हैं. नहीं रहना है दब के भाई, बहुत सिंपल है. डिक्टेट बहुत लोग करते हैं कि तुम शांकी तुमको ये करना चाहिए, दीपक यू शुड डू दिस. श्योर आई विल लिसन टू यू, डोंट टेल मी शुड.
Don't tell me should. You will not decide my should. I will decide my should. How do you know what is right for me? ये तो मेरे को आज तक नहीं पता चला, आपको कैसे आपको बताएगा? कैसे पता? आई डोंट नो कंटेंट मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कल चले नहीं चले, मेरे को नहीं पता. मेरे लिए अभी सही है ना, तो करने दो. बहुत लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग दब के रहते हैं और ये सही नहीं है यार. एंड स्पेशली women in the country live in a patriarchal society जहाँ हर बार उनको दबाया जाता है दबाया जाता कि नेवी ये करो वो करो, ये करना चाहिए. 22 के हुए कि अब हर चीज़ शादी को लेके, शादी 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 शादी. अरे यार जीने दो भाई जिंदगी, क्या शादी. you're going to be a very good parent, you know. You're going to be a very good father, Deepak. Like the thoughts, the processes that you have in your head, you're going to be an excellent father. And I think you are going to bring that change for your generation to go forward. इंशाल्लाह. Great. I think थैंक यू सो मच भाई, you're a lovely host. भाई बहुत मज़ा आया दीपक भाई. उससे पहले कुछ भी बोलने से पहले आपका गिफ्ट दे अच्छा, देते हैं. दे दो भाई, अब पकड़ा दो. ये है छोटा सा गिफ्ट. ये इसमें जो लिखा हुआ है वो स्पेशली मेरे को ये देख उसका कॉल आ गया, उस बंदे का जिसका मैं बोल रहा था कि जिसके बिना मुंबई ओह उसी का कॉल आया. 100 साल जिएगा साला. अरे भाई, अरे ये तो मेरे को खाली बैग दे. अरे सब कुछ अंदर है. इमोशनल बैगेज तो खाली होना चाहिए. अंदर वैसी चीज है ना लिखने के लिए. अरे ये बस भाई देख लो. तो ये हमारा थैंक यू सो छोटा मच सा शैंकी फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट. इमोशनल बैगेज लिखा है इसमें. बैक I स्टोरी की तरफ wanted से. this baggage to be empty, but unfortunately this has some आई होप things. यू लाइक द थिंग्स इनसाइड. I'll open this later. यार. Or do you want me to open it right no, now? it's fine. नहीं नहीं, It's बाद में. completely fine. आराम से खोलो. Thank you so much भाई. Perfect. I think इसके साथ you're a lovely host. अरे ये तो और- coming from you, I think there's और nothing बहुत सारी better. चीजें तो इतने को लगता है एक स्माइल चेहरे पे होना चाहिए that you have. I, तो वो- the only reason I'll tell you, the only reason I have a smile always, because I fucking love what I'm doing. I just love it. Like when I talk about it, when I feel about it, I just love it. That's the only reason. Like this is the best decision. The biggest flex of my life was quitting my job. So What are you most scared of? I think मेरे खुद के thoughts, I'm scared of that. कि अच्छा. sometimes I think यार ये नहीं हो पाएगा. वो thought, because I'm thinking ये नहीं हो पाएगा and I stop doing it, I'm scared of that. What's your biggest insecurity? Being dumped. Being dumped. Okay. Okay. I think yeah, I have been, so I think it is just being continued. So Who's been your most interesting guest so far? I would say मेरे सामने बैठा है, सोच ले. मतलब किसी के सामने बैठा है, किसी और का नाम ले लेगा. एज ए परफॉर्मेंस वाइज अगर बोलूँ तो परफॉर्मेंस चलो बोल दो. ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज बोलूँ तो खुशबू का एपिसोड था जो हाँ. परफॉर्म द बेस्ट एंड इट वाज वेरी नॉलेजेबल. हाँ. दैट इज वाई. और अगर 1-to-1 बात करने में आए, क्योंकि आई हैव नेवर स्पोकन ऑन एनी चैनल लाइक सोशल मीडिया और एनीवेयर दैट आई डोंट हैव अ फादर. आज मैंने किया बिकॉज ऑफ यू. Oh. So this episode is going to be very, 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 very close to me. That's sweet. That's sweet. So, I'm glad I did this. Thank you so much for having me. and it is also because of the person that you are. Honestly, if there is someone else, maybe I would have not been okay sharing this, and because you are someone sitting here sharing things which is very close to your heart, making me feel comfortable. ये पता है क्यों है? इसका भी we're just ending it. This is an NLP technique called mirroring, जो मेरे को काविल ने बताया था on my podcast. So Kavil Sidani is a hypnotherapist and a psycho-spiritual healer, and she said, मैं अपने मेरा काउच का सेटअप है, तो I sit on one corner, she sits on the other corner. मैं ऐसे बैठता हूँ यूजुअली, ऐसे करके, ठीक है? तो पहले तो वो ऐसे बैठी थी, फिर वो भी ऐसे पैर ऊपर करके बैठ गई. तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, शी इज गेटिंग कंफर्टेबल, जो भी. देन शी सेड देयर इज एन एनएलपी टेक्निक कॉल्ड मिररिंग, जहाँ पे यू डू मूड मैच. सो जैसे वो बंदा बैठा है, जैसे वो बंदा बात कर रहा है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, वो इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करो. आप हिंदी में बात कर रहे हो, आप हिंदी में रिस्पॉन्ड करो.
वो अगर ऐसे बैठा तो आप ऐसे बैठ जाओ, वो अगर ऐसे बैठा तो आप भी ऐसे बैठ जाओ. इट मेक्स यू वेरी कंफर्टेबल. So it is mirroring. So if you are smiling or if I had a good conversation, it's probably mirroring that has happened somewhere or the other. For sure, for sure. तो यही है, चलो खत्म चलो, करें ठीक है. कि कुछ करना है और Done, कुछ और done. कोई सेगमेंट है बस और कोई सेगमेंट नहीं और है. कुछ बात करनी है. बस आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, बिकॉज देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड फॉर श्योर. एंड थैंक यू दीपक अगेन फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस सो मच नॉलेज. I'm so glad. Thank you so much for inviting me, भाई. I had a lot of fun. I'm बहुत सारे glad you एपिसोड्स had पे I was nervous because you are someone sitting right in front of me who runs your own क्यों podcast. nervous होने की क्या बात है? It is just that because there's so much to learn from you. I mentioned this to you the other day Right. as well. कि there's so much to learn from you, and I'm just so glad that you had a good time. नहीं यार, बहुत मजा आता है. मतलब जब ऐसे वो सवाल नहीं होते ना कि जर्नी के बारे में बताओ, कैसा रहा, क्रिएटर हो, 3 टिप्स. बात खुल के दिल मेरे को खोल के पूछना ही बात नहीं था वो करो. सब हाँ हाँ, दिल खोल के बात करो. बहुत मजा आता है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. आई होप यू गाइस हैड फन. Like, share, subscribe to Deepak Parik for more content. the backstory for more episodes and the chill hour as well. Yes. See you guys. See you around. Thank you so much. तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो एंड आई होप आप ये एपिसोड से कुछ सीख के गए हो, क्योंकि दीपक की जो बातें थी वो हम सबको टच की है आज. आई होप आपको भी टच की हो. सो कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स है, एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना. उसके साथ ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर होगा उतना नॉलेज बटेगा और उतने लोग सीखेंगे. तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में अगले दिन.